सुकन्या समृद्धि है, जिसके बच्चे हैं, लड़कियों के लिए है, 2 लड़कियों तक सुकन्या समृद्धि एक अच्छा गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें आप अपनी बच्ची के लिए बचा सकते हो। 21 साल तक मिलता है उसमें। 21 साल की जब हो जाएगी तो फिर आपका बैंक से पैसा निकलेगा, उसके नाम का खाता खोलना है, उसमें प्राइमरी होल्डर आप हो, क्योंकि बच्चे माइनर है, नाबालिग हैं, तो आप प्राइमरी होल्डर हो। 21 साल की हो जाएगी तब फिर वो पैसे आपको निकलेंगे। 2 बच्चों तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि दूसरे बच्चे के अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि दूसरे बेटी के नाम पे अगर कर रहे हो तो ऑपरेशन जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो फिर फौज खड़ी है बोले सबके सामने ऐसे लाइन लगी है एक से। तो 2 बच्चों के लिए एक लिमिट कर दिया है कि 2 बच्चों को मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली। फिर पीएफ कटता है आप लोगों का, सबका पीएफ कटता होगा, गवर्नमेंट का रूल है 20 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो पीएफ कटना है। तो उस नहीं कटता, काटना चाहिए, कटवाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मेरा पीएफ मत काटो, मुझे इनहैंड सैलरी चाहिए। ये सब काटते नहीं, बहुत सारी कंपनी नहीं काटती। कौन नहीं काटते? सब हमारे काटने में फायदा क्या है? वो तुम्हारा नहीं, वो हर जगह का रूल है। ऐसा नहीं है सर, 1800 कंपनी काटती है, 1800 गवर्नमेंट और कंपनी दोनों मिलकर देती है। तो वो तुम्हारे सीटीसी में इंक्लूडेड है, कोई कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती। जब तुमको दिया तो सीटीसी तुमको सीटीसी में जोड़ के दिया, कंपनी का भी ऐड कर देता, तुम्हारा तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा, हर जगह सीटीसी से ही कटता है। तो वो ऐसा है कि उसमें पीएफ कटने से तुमको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ईएसआईसी होता है, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो विक्रम जी से मिलना, वो बताएंगे। ईएसआईसी का बेनिफिट मिलता है पीएफ में, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन होता है अलग से। पीएफ के अलावा एक वीपीएफ होता है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अगर मेरा 1000 रुपये 1800 रुपये पीएफ कट रहा है तो मेरी इच्छा है कि मुझे और पैसा बचाना है, तो मैं उसमें 1000 2000 1800 और 3000 जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं और ऐड कर सकता हूँ। जितना आपको पीएफ में इंटरेस्ट रेट ब्याज दर मिल रही है उतना ही ब्याज दर वीपीएफ में मिलेगा, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन आता है, आप जाओगे तो ऑप्शन मिलेगा वीपीएफ, आप उसमें क्लिक करो, पैसा डालो, अगले महीने से आपका उतना कटने लगेगा, सैलरी स्लिप में दिखेगा। तो वीपीएफ का है। एक पीपीएफ है, जैसा जो नौकरी पेशा नहीं है उनके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड करके एक ऑप्शन है। पीपीएफ में भी इसमें क्या है कि हर 3 महीने में ब्याज दर रिवाइज होते रहते हैं। तो अभी के लिए, अभी के हिसाब से अभी 7.1 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसमें। तो पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप 500 रुपए से सालाना 1.5 लाख रुपए तक इसमें बचा सकते हो। मिनिमम 500 रुपए साल के, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। बस पीपीएफ में ये है कि आपका 15 साल का लॉक इन पीरियड है, 15 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। कुछ कंडीशंस अभी गवर्नमेंट ने डाल दी है कि आपको बच्ची की शादी करनी है या कोई बीमारी है आपको, उस कंडीशन में आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी लिमिट है, कोई 40-50%। हाँ, वो भी वही टाइम का लिमिट है और अमाउंट का भी लिमिट है कि आप पूरा नहीं निकाल सकते, 50% 40% कुछ निकाल सकते हो। उतना भी मुझे इसके बारे में डिटेल पता नहीं, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है। 15 साल आपका रहेगा, उसके बाद आप या तो पूरा निकाल लो पैसा। इसमें यह है कि आपका जो भी बेनिफिट है, जितना भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है ये। 15 साल के बाद अगर आपको नहीं निकालना है तो आप इसको 5 साल के लिए और 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ता है। फिर 15 महीने निकालो तो फिर 20 साल तक कर सकते हो, 20 नहीं 25 साल तक कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार। तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। फिर एक एनपीएस करके एक ऑप्शन है, नेशनल पेंशन स्कीम। अब तो वो थोड़ा सा जो टैक्स स्लैब चेंज हो गए, नहीं तो पहले एनपीएस में 50,000 का अलग से बेनिफिट था इनकम टैक्स में। अब जो नया न्यू स्कीम आ गई उसमें नहीं है। तो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है, ये जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये, तो इसमें भी रिटर्न्स अच्छे हैं। स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और आपके पास ऑप्शन है कि आप किस में डालो पैसा। अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वो एडवांस बैलेंस एडवांटेज फंड ये सब में करके आपको ऑटोमेटिक वो उनके जो भी एडवाइजर्स हैं वो अपने हिसाब से पैसा लगा देते हैं। एक है आरडी एफडी, सबको मालूम होगा वो। आरडी में डाल सकते हो महीने का, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं महीने का 500 डाल सकता है आरडी में। एफडी कर सकते हो, कहीं से आपका पैसा मिला है 1 लाख तो उसको एफडी कर दिया, सबको ही पता होगा ये। फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस बहुत सालों से चला आ रहा है, तो पोस्ट ऑफिस में बचत योजनाएं बहुत सारी हैं। एक एनएससी है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, वो भी पोस्ट ऑफिस में चलता है।
फिर एक किसान विकास पत्र है, ये भी सुना होगा। पुराने लोगों को छोटी बचत के लिए किसान विकास पत्र है, आप 50-100 रुपये से भी बचत कर सकते हो इसमें। फिर आता है माफिया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आज की डेट में एक ऐसा हथियार है, हमको ज्ञान नहीं, जैसा मैं भी बहुत लेट घुसा, लेकिन ये सब जो चीज मैंने अभी 5-6 जो गवर्नमेंट स्कीम बताई, पीपीएफ, वीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, पोस्ट ऑफिस तक, इसमें आपको 7-7.5% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। गवर्नमेंट स्कीम में इतना ही मिलता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि मार्केट भी डिपेंड करता है, 18%, 30% तक भी साल का रिटर्न है, डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए, जैसे मैं अभी पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ, तो 16% का मेरा पोर्टफोलियो दिखा रहा है, इतने सालों का एवरेज। तो यानी 100 रुपये के अगले साल 116 मिलेंगे। वही अगर मैं इसमें डालता हूँ पीपीएफ वगैरह में, तो 100 रुपये के 107 रुपये मिलेंगे। ये सिंपल सा फंड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो बिना नॉलेज के म्यूचुअल फंड में भी नहीं घुसना है। दोस्त ने बताया, रिश्तेदार ने बताया, खोल दिया कोई भी। एक जो एजेंसी है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, इसके बहुत सारे स्कीम्स हैं। ICICI म्यूचुअल फंड के, प्रूडेंशियल के बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने ICICI म्यूचुअल फंड में लगाया, किस में लगाया? बहुत सारे फंड्स हैं, डेब्ट फंड्स हैं, फिर इक्विटी है, ELSS है। जैसे इसमें भी ऐसा था कि टैक्स सेविंग्स, आप ELSS एक फंड है, उसमें भी टैक्स सेविंग होता है आपका, सेम है 1.5 लाख तक लिमिट। बहुत तरह के फंड्स है। तो इसके लिए अपन किसी दिन एक बार, अगर जिसको इंटरेस्ट होगा, बाद में बैठेंगे, तो इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। SIP जो कर रहे हैं, SIP वो अगर किसी है जैसे फोन पे इतना देता है, फोन पे से किया है कोई दिक्कत? वही बोल रहा हूँ, किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है। देखो, हर एक चीज़ का फ्री में कोई आपको कुछ नहीं देता। वो तो टैक्स 2% ले रहा है। वही है, इनके चार्जेस रहते हैं, कमीशन रहते हैं उनके, डिपेंड करता है। जैसे आपने साल भर में कोई प्लान बंद कर दिया है, मैंने एक SIP की और साल भर में उसको बंद कर दिया, तो उसके फिर कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा काटते हैं। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक साल के अंदर कर दिया तो STCG लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 20% तक वो आपका पैसा काट लेते हैं उसमें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी शायद 12.5% का है, एक साल के बाद। 10 साल 15 साल करो। म्यूचुअल फंड में एक फायदा ये है कि जैसे आप जो बचत मैंने बताया 500 रुपये से चालू हो जाती है स्कीम, 500 रुपये में बचा सकते हो। 500 अगर बचाओगे, साल के 6000 हुए। अगर 20 साल के लिए बचाते हो लमसम, तो कितने हो गए? 1,20,000। 500 रुपये अगर हम हर महीने बचा रहे हैं, तो 20 साल बाद 1,20,000 हुआ, पता भी नहीं चला। लेकिन अगर वही 20 साल बाद मैं इस 1,20,000 की कीमत देखूंगा, तो वो कम से कम तुमको मिलेगा 5 लाख के आसपास अंदाज में। तुमने जमा तो 1,20,000 ही किया, लेकिन जब समय इसमें बहुत कीमती। म्यूचुअल फंड में या कोई भी बचत में FD कर रहे हो, जो आप लोगों ने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, जब हम किसी से उधार लेते हैं वो भी चक्रवृद्धि लगाता है, और जब हम बैंकों में जमा करते हैं, बैंकों में तो नहीं, इसमें जब करते हैं तो वही भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उसका फायदा मिलता है, और समय, 2 चीज। तो जैसे अभी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बताया, बचत में भी यही है। आज से ही बचत चालू करो। गुल्लक में हम पैसे तो डालते थे, लेकिन 10 रुपए डाले तो 20 साल बाद भी 10 ही रहेंगे, 11 नहीं होते। यहाँ डालोगे तो 10 साल बाद वो बढ़ेंगे। 500 रुपए जैसे बोलते हैं ना, मेरे खर्चे बहुत है। किसी ने उस दिन बोला था कि मेरे तो बहुत खर्चे हैं, तो खर्चे सबके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कोई बोला था कि बहुत तो खर्चे हैं, लेकिन 500 से बचाना चालू करो। आज तुम्हारे पास खर्चा है, अगले साल तुम्हारा खर्चा कम हो गया, तो 500 को 1000 करो। इसी में एक ऑप्शन आता है, तुमको दूसरा ऑप्शन लेने का जरूरत नहीं है। इसी में एक ऑप्शन आता है स्टेप अप SIP। यही 500 को तुम अगले साल 1000 कर सकते हो। तो स्टेप अप में और ज्यादा बेनिफिट्स हैं, आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपके पैसे बढ़ते गए, बचत बढ़ती गई, और आपका सेविंग्स बढ़ेगा। अगले 20 साल बाद देखोगे, जैसे होता है ना, एक अभी मैं बोलता हूँ, चलो यार, तो टाइम है ना आप लोग के पास? नहीं, हाँ, तो एक कभी दिखाता हूँ। जैसे